बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पूरा देश हिंसा की आग में दहक गया। इस दौरान पूरे देश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हिंदुओं पर लगातार हमले हुए, उन्हें प्रताड़ित करने की खबरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। भारत ने हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले हमलों की निंदा की। बांग्लादेश में यूनिस सरकार को भारत के कड़ा रुख गवारा नहीं गुजरा। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत के ऊपर उनके आंतरिक मामलों में दखल का आरोप लगाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत बांग्लादेश के बीच संबंध खराब हो गए। भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध अपने सबसे निचले दौर में है। इस समय भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरे से भारत बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर पड़ता है, आइए इसको समझते हैं। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच इस समय स्थिति सामान्य नहीं चल रही है। भारत बांग्लादेश के बीच संबंध भले ही अपने सबसे खराब दौर में हो, लेकिन भारत इस समय दोनों देशों के बीच हालात सामान्य करने की दिशा में कदम उठा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भारत के साथ खराब होते संबंधों के चलते बांग्लादेश लगातार बैकफुट पर है। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो बांग्लादेश के संबंध चीन के साथ बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी देश में बढ़ता कट्टरवाद भारत के लिए घातक है। इसी कड़ी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज ढाका पहुंचे। प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अगस्त से तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच विक्रम मिस्री ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जाशिम उद्दीन के साथ बातचीत की। मिस्री भारतीय वायुसेना के जेट से ढाका पहुंचे। अगस्त में बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद हसीना के 15 साल के शासन को समाप्त करने के बाद नई दिल्ली से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा भी मौजूद थे। वहीं दोनों देशों के सचिवों के बीच बातचीत हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय बातचीत 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच ये पहली आधिकारिक बैठक थी। विक्रम मिस्री ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपने समकक्ष मोहम्मद जाशिमुद्दीन के साथ बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित भारत की चिंताओं को रखा है। मिस्री ने कहा कि हमने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संपत्तियों पर हमले की घटनाओं पर भी चर्चा की है। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के अधिकारी इन सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे और इनको हल करने के लिए कदम उठाएंगे। हम संबंधों को सकारात्मक, दूरदर्शी और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हिंदुओं पर हमले के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे बांग्लादेश। यूनिस से होगी मुलाकात, क्या हिंदू उत्पीड़न रुकेगा? वहीं बैठक के बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जाशिमुद्दीन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में चल रहे नकारात्मक अभियान को रोकने में दिल्ली का सहयोग मिलेगा, ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास का माहौल बने। उन्होंने इसके बाद भारत की चिंता पर कहा, किसी भी देश से हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं की जाती है। बता दें कि शेख हसीना के 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार चल रही है। इस सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। हाल ही में चिन्मय दास को जेल में डालने के बाद से हिंदू समाज ने विश्व भर में बांग्लादेश की हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया। बांग्लादेश में स्थिति इतनी खराब है कि हिंदुओं को जबरदस्ती कर उन्हें सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं का बहिष्कार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश सरकार इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर भारत लगातार चिंता दर्ज कर रहा है। बहरहाल भारत बांग्लादेश के बीच हालात सामान्य नहीं है, लेकिन भारत के लिए बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिंद महासागर में भारत को अगर अपना एकाधिकार कायम रखना है तो बांग्लादेश को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही बांग्लादेश में बढ़ता इस्लामिक कट्टरवाद भारत के लिए पाकिस्तान जैसी चुनौतियों को खड़ा कर सकता है। आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते किस तरह बेहतर होते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।